वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या क्या प्रॉपर्टी है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेज हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब इसमें आधा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है, आगे हम इसके बारे में बताएंगे। तो कॉमनली आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, हाफ H2O, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो पेरिस है ना, ये नाम कहाँ से पड़ा? तो सबसे पहले क्या हुआ था, जब जिप्सम को हीट किया गया तो हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। चूँकि जिप्सम पाया जाता है पेरिस में तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहने का मतलब ये हुआ कि जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम जो होता है वो पाया जाता है पेरिस में, इसीलिए इसी के नाम पे पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए और एक एक चीज़ इसमें से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP बनाया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जिप्सम में जिप्सम जो है ये कैल्शियम सल्फेट होते हैं और इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे भी क्रिस्टलाइजेशन के। बताए थे हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन के दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट में, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है तो उसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिप्सम को हीट किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस का है या तो 373 केल्विन का है, तो भट्टी में जो है कि इसको उतने पे हीट किया जाता है। अब जैसे ही जिप्सम को हीट किया जाता है इतने डिग्री सेल्सियस पे 100, तो क्या होता है कि उसमें से 3/4 वाटर लॉस हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ख़त्म हो जाता है और बनता है POP। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये रिएक्शन CaSO4.2H2O, यहाँ पे ये जिप्सम है और इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। जैसे हीट किए तो बन गया क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फार्मूला CaSO4.12H2O और 1/2H2O जो होके बाहर हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए इस दौरान जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो टेम्परेचर का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भाई बहुत गड़बड़ होगा क्या कि जिप्सम को जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम हीट करेंगे तो उसके जो सारी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के वाटर मॉलिक्यूल्स, वे एलिमिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और बनेगा क्या? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा। मतलब ऐसा कैल्शियम सल्फेट बनेगा जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ही नहीं होंगे, तो वे कहलाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट और इसे हम डेड बर्न्ट प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो भाई समझ में आ गया कि अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तो क्या होगा? तो क्या बनेगा भाई? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। बनना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब बन क्या जाएगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसीलिए कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट किया जाता है जिप्सम को, ताकि हीट करने के बाद हमको क्या मिले? POP मिले। बात समझ में आ गई। अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट
सल्फेट, जिसे डेड बर्न्ड प्लास्टर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब भाई एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा तो ये इसका नुकसान ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट नहीं हो पाता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देख रहे हैं ना कि हाफ H2O है, तो हाफ H2O है तो इसका मतलब उसमें थोड़ा पानी है तो अच्छे से सेट हो जाता है। आप देखे भी होंगे हाथ जब पैर टूटता है तो प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होगा उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं, तो वे सेट नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई। देखिए अभी हमने क्या बताया आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 1/2 या तो हाफ H2O। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाफ H2O है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल आधा है। चूंकि ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, वाटर का हाफ मॉलिक्यूल जो है कि नहीं हो सकता है। इसका एक्चुअल में मतलब है कि दो जो है कि CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल शेयर करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को। इसका मतलब थोड़ा अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो CaSO4 है ना, तो CaSO4 के दो मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। अब भाई दो CaSO4 एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं तो भाई एक कितना करेगा, तो आधा ही तो करेगा। तो यहाँ पे हाफ का मतलब ये नहीं था, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है हाफ का। इसका मतलब ये है कि दो CaSO4 जो है कि 1 वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में, ठीक है ना, CaSO4.2H2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। जब इसको हीट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा भाई, 2CaSO4.H2O। तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है। या तो आप लिखिए CaSO4.12H2O या तो लिखिए 2CaSO4.H2O। अब प्लस यहाँ पे 3H2O के वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो दोनों तरीके का आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हैं ये कैसे होते हैं, वाइट पाउडर होते हैं, ठीक है ना। वाइट पाउडर, सफ़ेद रंग के आप फिगर में देख सकते हैं, ये ऐसे पाउडर होते हैं, ठीक है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं ये, इनमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ये जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो गीला होकर फिर हार्ड हो जाते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हो कि अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है और उसमें जब वाटर डाल देंगे, ऐड करेंगे, तो कुछ समय के बाद, आधा 1 घंटे के बाद जो है कि एकदम कठोर हो जाएगा। और इसीलिए जो है कि जब हड्डी टूटता है या कोई भी हमारे शरीर के अंग की हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पे प्लास्टर किया जाता है। इसमें होता क्या है कि वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिया जाता है और वाटर ऐड करके जो है कि उसको सही से बैठा कर दिया जाता है, तो आधे 1 घंटे के बाद कठोर हो जाता है। इससे हड्डी जो वहाँ टूटा होता है हिलता नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये यूज है इसका, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को, सबसे पहली बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हमेशा स्टोर करके रखना चाहिए। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में बात ये है कि मॉइस्चर होगा नहीं, नमी होगी नहीं। अगर भाई ऐसे आप कंटेनर में रख दिए जहाँ पे मॉइस्चर है तो रिएक्शन करके जो है कि हार्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ रखना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। बात समझ में आ गई। अब चलिए हम समझते हैं क्या क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज हैं। तो सबसे पहला यूज है हॉस्पिटल में। अभी हमने बताया कि जब हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको राइट पोजीशन पे लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो है कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं वे यूज करते हैं। डेंटिस्ट्री में जैसे दांत देखते हैं ना, दांत को भरा जाता है, दांत संबंधी जो भी चीज़ काम होती है वहाँ पे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, कास्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है खिलौने बनाने में, ठीक है, डेकोरेटिव मटेरियल, सजावट वाली चीज़ें बनाने में, ठीक है, सस्ते सस्ते गहने बनाने में, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने में, ब्लैक बोर्ड चाक जो होता है ना, हमने प्रीवियस एक वीडियो हमने भी बनाया है चाक कैसे बनता है। अगर आप वे नहीं देखे हैं तो साइंस फैक्ट की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड का जो चाक होता है उसको बनाने में, ठीक है। आप देखते हैं कई प्रकार की मूर्तियाँ आती हैं सफ़ेद सफ़ेद, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनी होती है, बहुत कठोर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ठीक है ना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में। जैसे फायर प्रूफ मतलब उसमें आग उग नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केमिकल लेबोरेटरी में जो है कि देखते हैं कि जहाँ पे एयर गैप होता है तो वहाँ पे एयर गैप मतलब हवा अंदर ना आ सके, तो एयर गैप को अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है ना, एयर को टाइट करने के लिए जो है कि पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है कि सरफेस को स्मूथ करने के, आजकल तो देख रहे हैं ना कि भाई छत को अलग अलग प्रकार का डिजाइन दिया जाता है, तो कहाँ से होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। आपने देखा भी होगा, आप फिगर में भी देख सकते हैं किस प्रकार ये डिजाइन सरफेस पे डालने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, स्मूथ करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे यूजेज हैं, बहुत सारे यूजेज हैं, आप बुक में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने समझा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये सारी चीज़ों को समझे, प्रिपरेशन को भी समझा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है भाई तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन वीडियो देखना चाहते हैं भाई, आप कोचिंग नहीं करते हैं, घर पे ही बैठे हैं, तो भाई सारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, बस जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको लाइन बाय लाइन देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में समझेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, इसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चलिए तो अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।